ऐसा लगता है कि तस्वीर अच्छी है मगर कहानी थोड़ी आधी अधूरी है, थोड़ी बिखरी हुई है। फोटोशॉप में क्रॉप टूल वो टूल है जब आप फैसला करते हैं कि कहानी का मरकज कहाँ होगा। एक छोटा सा कॉर्ड, एक छोटा सा मामूली सा फ्रेम चेंज और पूरी तस्वीर का मतलब बदल जाता है। ये टूल सिर्फ तस्वीर नहीं काटता, ये इजाफी शोर खत्म करके असल मीनिंग को सामने लाता है। दोस्तों, मेरा नाम है मिरान हुसैन और आप देख रहे हैं ओटीपी टैब। आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज जो जिस टूल के हवाले से हम बात करने वाले हैं, उस टूल का नाम है जी क्रॉप टूल। क्रॉप टूल कहाँ पर होता है? ये टूल बॉक्स पैनल में यहाँ पर जो है ना, इसको जो है वो हम क्रॉप टूल कहते हैं। मैंने ये क्रॉप टूल जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने एक इस फोटो के ऊपर एक जो है वो बॉर्डर क्रिएट कर दिया है। अच्छा, क्रॉप टूल के हवाले से आप काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर भी होंगे कि अब तो काफ़ी सारे मोबाइल्स में, बल्कि तमाम एंड्रॉयड मोबाइल्स में क्रॉपिंग फीचर मौजूद है। लेकिन चूंकि ये फ़ोटोशॉप है और फ़ोटोशॉप में ज़ाहिर है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होंगे जो कि नॉर्मली मोबाइल ऐप्स में अवेलेबल नहीं होते। तो अगर आप जो है वो फ़ोटोशॉप के ऊपर क्रॉपिंग करना चाहते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? क्रॉप टूल लेंगे, क्रॉप टूल के बाद यहाँ पर कुछ आपको हैंडल्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये आप जितना एक हिस्सा अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो उतना एक हिस्सा जो है वो आप क्रॉप कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर के ऊपर मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको क्रॉप किया और यहाँ तक इसको जो है वो मूव करके इतना क्रॉप कर दिया। जब आपको लगा कि यार हाँ, ये वाली जो फोटो है ये मेरे हिसाब से जो है वो ये क्रॉप हो गई है, तो आपने सिंपली ये करना है कि या तो आप इंटर दबा दें या यहाँ पर जो है वो एक चेक मार्क लगा हुआ है, इसको प्रेस कर दें, या इंटर दबा दें या इसको चेक मार्क कर दें। तो ये देखिए, इतना हिस्सा जो है वो इसका क्रॉप कर दिया। अच्छा, ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है वो जाहिर है वो क्रॉपिंग के दौरान इसके अंदर आ गया था। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ और फिर से जो है वो हम एक बार इसकी जब सिलेक्शन बनाएंगे तो ये इस तरह से आपने इसकी सिलेक्शन बना ली और इसको जो है वो आप अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि फॉर एग्जांपल आपने ये जो फ़ोटो है ये आपने यहाँ तक क्रॉप कर ली है और आपने जो है वो इंटर दबा दिया है। अब आपको था कि यार ये तो मैंने गलत क्रॉप कर लिया है और वो जो क्रॉपिंग थी वो तो ख़त्म हो गई है। तो इसका हल ये है कि आप एक बार फिर से जो है ना, यहाँ पर क्लिक करके एक बार फिर से क्रॉप टूल लेंगे ना, और सॉरी, ये मैं इसको थोड़ा अंडू कर दूं। अच्छा, ये अंडू नहीं हो पा रहा है, इसका एक और मैं आपको चले हल बता देता हूँ कि यहाँ पर आ जाएं। आपको जो मैंने आपको अंडू बताया था ना कि मिसाल के तौर के ऊपर आपसे ये गलत क्रॉपिंग हो गई है और जो है वो दोबारा से तस्वीर जो है वो आ नहीं रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो फोटो है वो खत्म हो गई है। यहाँ पर फाइल में आने के बाद, सॉरी ये मैंने क्रॉप टूल लिया हुआ है, सॉरी ये असल में क्रॉप टूल की इसने सिलेक्शन बनाई हुई है अभी तक, ठीक है। मैंने जब भी तक इसका इंटर प्रेस नहीं किया हुआ तो इसलिए जो है वो मैं इसको भी क्रॉप नहीं करना चाहता, तो मैंने एस्केप का बटन दबा दिया। एस्केप का बटन दबाने के बाद यहाँ पर आएंगे फाइल के मेन्यू में और यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा रिवर्ट का, ठीक है। रिवर्ट के बटन यानी इसको आप F12 के साथ भी कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये अपनी जो पुरानी शेप थी उसमें आपका इमेज आ गया, राइट। तो हम बात कर रहे थे क्रॉप टूल की, यानी अगर आपने क्रॉपिंग गलत भी कर ली है तो आप दोबारा से अपनी जो इमेज है, अपनी जो तस्वीर है उसको वापस लेकर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक आपको बटन मिलेगा, ये बेसिकली रेशो होती है। ये जो जिस क्रॉपिंग के साथ हम अभी काम कर रहे हैं ये आप फ्रीली आप मूव कर सकते हैं अपने क्रॉप टूल को, ठीक है। लेकिन आप जो है वो अगर इसको फ्रीली मूव नहीं करना चाहते, मिसाल के तौर के ऊपर आप इसकी जो है वो ओरिजिनल रेशो के साथ रखें। ओरिजिनल रेशो में ये होगा कि ये बिल्कुल इसी तरह से मूव करेगा, यानी ये ऊपर की तरफ भी सेम रेशो लेकर जाएगा, साइड की तरफ भी जो है वो सेम रेशो के साथ ये क्रॉप करेगा। तो फ्रीली आप क्रॉप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर के ऊपर आप जो है वो इतना एक पार्ट इसका क्रॉप करना चाहते हैं, इसको यहाँ से उठाकर आप ये जो सेंट्रल एरिया है, ठीक है, सेंट्रल एरिया को आप क्रॉप करके अपने हिसाब से यहाँ से इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको आप जो है वो डायगनली पकड़कर ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब आपको मतलूबा क्रॉपिंग मिल जाए आप इंटर प्रेस कर दें तो वो क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 बाय 1 सिक्योर, यानी कि आप जो है वो यानी जो सिक्योर शेप है, स्क्वायर शेप है, उसके हिसाब से भी जो है वो क्रॉपिंग कर सकते हैं। नॉर्मली जो है वो ये इतनी ज़्यादा रेशो यूज़ नहीं होती, जो नॉर्मल इसकी रेशो है उसी के साथ इसको आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसको हमने अच्छा इसका स्केप दबा दें और स्केप दबाने के बाद यहाँ से आप इसको फ्रीली कर सकते हैं। ये मैंने सॉरी अंडू कर दिए। अंडू करने के बाद ये आपके दोबारा जो है वो उसी शेप में आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये रेशो वाला बटन आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ से अगर आप जो सिलेक्शन है उसको क्लियर करना चाहते हैं, जो रेशो आपने की हुई है उसको आप क्लियर कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बटन है ग्रिड का। तो ये रूल ऑफ थर्ड इसमें एक है, एक डायगोनल ग्रिड है। चले मैं आपको ये भी लेकर दिखाता हूँ। ये ग्रिड, तो ये इस हिसाब से ये ग्रिड आपको देना शुरू कर देता है कि आप किस तरीके के साथ, ये बेसिकली ये जो ग्रिड्स हैं ये फोटोग्राफी में ज़्यादातर यूज़ होती हैं, तो इसलिए इसमें जो है वो हम एक और यहाँ पर एक गोल्डन स्पाइरल के नाम से ग्रिड है, तो आप उसको भी जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह की ग्रिड जो है वो ग्रिड के साथ, लेकिन इसके साथ जो है वो जाहिर है ये जब जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है ये उनके लिए एक टूल है, तो वो इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको जो है वो इस टूल के हवाले से बता दूं कि ये जो है ना, अभी सॉरी ये मैंने वो दूसरी ली हुई है, रूल ऑफ थर्ड पे ही रहने दें इसको। सजेशन यानी सजेस्टेड यही है कि आप इसको रूल ऑफ थर्ड में ही लेके जाएं। अच्छा, ये फोटो के बाहर मैं थोड़ा सा इसको क्रॉप कर रहा हूँ, तो इसने एक एक्स्ट्रा जो एरिया है ना वो आपको क्रिएट करके दे दिया है। ठीक है, यानी ये इसने थोड़ा सा कैनवस आप कह लें कि बढ़ा दिया है, यहाँ से करेंगे तो इतना हिस्सा जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्रॉपिंग का एक ये भी फायदा है, लेकिन ये है कि अब ये थोड़ा सा ना बुरा लग रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है थोड़ी सी फोटो आपकी बड़ी तो हो जाए, ठीक है, मगर अच्छा ये मैं फिर दोबारा से इसको रिवर्ट पे लेके आता हूँ। सॉरी, मैंने वो उसकी सिलेक्शन नहीं बनाई हुई थी। अच्छा, ये आप ज़हन में रखें कि जब तक आप इंटर प्रेस नहीं करेंगे आपका जो क्रॉप टूल है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। मिसाल के तौर के ऊपर आपने क्रॉप टूल ले लिया है, इसके साथ आपने क्रॉपिंग कर ली है, जब तक आप इस पे चेक मार्क नहीं लगाएंगे आप कोई और जो है वो इसमें सिलेक्शन नहीं कर सकते। ये देखिए काफ़ी सारी जो सिलेक्शन है वो बंद हो गई हैं। अब आपको लग रहा है कि यार ये तो सिलेक्शन बनी हुई है, तो इसका एक हल है कि आप स्केप का बटन दबा दें, तो आपका जो क्रॉप टूल है आप उससे बाहर आ जाएंगे। तो स्केप जो बटन है ये बाज़ औक़ात काफ़ी हेल्पफुल जो है वो साबित होता है। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, हम एक्स्ट्रा पार्ट की बात कर रहे थे कि यार ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, अगर हम थोड़ी सी इस फोटो को फर्ज करें बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक जो है वो आपको बटन देखने को मिल जाएगा, कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर क्या करता है, ये आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फोटो जो है वो प्रोवाइड कर देता है। एक्स्ट्रा फोटो से प्रोवाइड करने से मुराद ये है कि फोटोशॉप जो है वो इंटेलिजेंटली जो है वो चीज़ों को बेसिकली वो रिपीट कर रहा होता है। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है वो इस फोटो को बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो मैंने बड़ा किया है, चूँकि ये अभी तक मैंने इसको चेक नहीं किया। यहाँ से जब मैं ओके करूँगा तो ये इसने जो है यहाँ पर थोड़ा सा ये करेगा, और ये देखें इसने उतना एरिया का जो है वो मज़ीद स्काई जो है वो हमें क्रिएट करके दे दिया है। इसी तरह से जो है वो मैं अगर क्रॉप टूल से ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा बढ़ाना चाहूँ तो ये भी इसमें इसको करके दे देगा। ओके किया है, ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद ये इसने बड़ी खूबसूरती के साथ फ़ोटो उस कदर बढ़ा दी। लेकिन ये काम करते वक्त आपने एक चीज़ जो है वो ज़हन में रखनी है कि आप फ़र्ज़ करें कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसको बढ़ा देते हैं, तो उस केस में ये उतने अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करेगा, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लेगा। लेकिन ये इसने हुआ क्या है बेसिकली, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। ये इसने इसी रॉक एरिया को जो है वो रिपीट किया है, तो अगर आप देखेंगे तो इसने इसी इमेज को रिपीट किया है इंटेलिजेंटली। ऑल्दो ये उसने जो है वो बहुत अच्छे तरीके के साथ काम किया है, लेकिन इस टूल का मकसद जस्ट ये है कि अगर आप थोड़ा बहुत जो है वो साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो इस बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें एक और बड़ी जो है वो मज़े का टूल है। नॉर्मली मोबाइल में एक ऐप जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ होती है कैम स्कैनर के नाम से, जिसके साथ हम डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं। फर्ज कर लें कि ये पेज जो है हमारा इसको हमने सीधा करना है, तो कैम स्कैनर भी जाहिर है उसको जो है वो सीधा कर देता है। बाज़ों का हमारे डॉक्यूमेंट की जब हम फोटो लेते हैं तो वो टेढ़ी जो है वो फोटो आती है, यानी अगर वो सीधी नहीं आती तो उसको सीधा करने के लिए हमारे पास एक और टूल है। उस टूल की मैं आपको बताता चलूँ कि उसको जो है वो ग्रिड टूल बेसिकली कहते हैं। ग्रिड टूल कहाँ पर होता है, जी मैं बात कर रहा था एक, यानी मिसाल के तौर के ऊपर मैंने इस पेज को जो है वो कहें कि सीधा करना है या इस पेज को सीधा करना है। लेट्स ट्राई, ये थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल है तो मैं इसको जो है वो ट्राई करते हैं। क्रॉप टूल के साथ ही है प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल, प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल, सॉरी, ये प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये क्या करेगा कि ये एक मैंने क्लिक यहाँ पर कर दिया, एक मैंने क्लिक जो है वो यहाँ पर कर दिया, तो ये देखिए जब मैं थर्ड, अच्छा इसमें ये जाहिर है थोड़ा सा हाथ तो आएगा, इसको मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर जो है वो क्लिक कर दिया। अब मुझे लगा कि मैंने ये सिलेक्शन सारी अच्छी बना ली है, तो मैं जैसे ही करूँगा तो ये इसने देखें ये पेज थोड़ा सा हमने सीधा करके दे दिया। ऑल्दो ये थोड़ा सा पढ़ने में तो मुश्किल है, लेट्स ट्राई जो है वो हम दूसरा पेज अगर हम ट्राई करें तो इसमें आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अच्छा चलिए, अगर आप हैंड जो है इसमें से ख़त्म करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है, वो सिलेक्शन में नहीं आएगा। एक यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर ये सिलेक्शन के बाद ये देखें
ये इसने आपको एक तरह से जो पेज है वो स्कैन करके दे दिया है, यानी जो टिल्ट पेज था, टेढ़ा पेज था, वो इसने आपको सीधा करके दे दिया है। अच्छा, इसी जो है वो क्रॉप टूल में मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया। क्रॉप टूल के ऊपर आएंगे तो ये वाला जो बटन है ना, स्ट्रेटन, ये स्ट्रेटन क्या करता है कि बाज़ औक़ात जो आपकी फ़ोटो है, आपको लगता है कि यार वो थोड़ी टिल्ट है, टेढ़ी है, तो उसको भी जो है वो आप इस टूल के साथ कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने ये स्ट्रेटन के बटन के ऊपर क्लिक किया, बटन के ऊपर क्लिक करके मैंने यहाँ से यहाँ तक एक सिलेक्शन बनाई। ठीक है, सिलेक्शन बनाने के बाद ये देखिए उसने उतने हिसाब से उसको टिल्ट कर दिया, टेढ़ा कर दिया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी फ़ोटो जो है वो थोड़ी टेढ़ी आ जाती है, तो ये टूल जो है वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहता है। आई होप जो मैंने आपको क्रॉप के हवाले से जितनी एक समझाना था वो समझा दिया है। ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप प्रैक्टिस करें। अच्छा, ये जो फ़ोटोज़ हैं, ये फ़ोटोज़ आपको कहाँ से मिलेंगी? तो इंटरनेट पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं। ये मैंने जो फ़ोटोज़ हैं अनसप्लैश से डाउनलोड की हैं। unsplash.com पर जाएंगे तो आपको कॉपीराइट फ्री फ़ोटोज़ जो है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, तो आप उनको जो है वो फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको टूल जो है वो बड़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तस्वीर की खूबसूरती सिर्फ इसमें नहीं होती कि इसमें क्या है, बल्कि इसमें भी है आपने इसमें क्या छोड़ दिया। क्रॉप टूल सिखाता है कि फोकस क्या होता है और सादगी में कितनी ताकत होती है। अगली क्लास में आप फोटोशॉप के नए जाविये से कंपोजिशन को समझेंगे। तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहें, अपनी कहानी को ट्रिम करें, और अगर ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्रिएटिविटी का सफर जारी रहे।